अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मेमोरी, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये तो हमें आम जिंदगी में भी मेमोरी के बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए, हमें हर चीज़ की इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और वैसे भी एग्जाम्स के हवाले से भी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से खास करके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी मेमोरी एंड वर्चुअल मेमोरी नोट कर ले अपने पास। सिंपल मेमोरी की डेफिनेशन, फिर इसके अंदर जो टर्म्स हैं जो आपसे एमसीक्यूज या शॉर्ट के हवाले से क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं मेमोरी के बारे में। देखिए, मेमोरी एक्चुअली कहते हैं, वैसे तो आमतौर पे उर्दू में कहते हैं यादाश्त को, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उसका मतलब अलग होता है। मेमोरी कहते हैं एक स्टोरेज एरिया को जहां पर कुछ स्टोर किया जा सके। अब स्टोरेज एरिया के हवाले से कुछ अहम बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लफ्ज को ना ध्यान से समझना है। एक एक लफ्ज को मैंने कभी इस तरह की लाइन बोली नहीं है, अगर बोल रहा हूं तो उसका फिर मतलब जरा आप ही समझिएगा। स्टोरेज एरिया, कुछ लोग समझते हैं कि स्टोरेज कहते हैं परमानेंट चीज को। नो, एक्चुअली स्टोरेज का मतलब होता है जहां पर कोई चीज रखी जा सके, जहां पर किसी चीज को रखने की जगह हो। लेट से ये एक स्टोरेज एरिया था, मैंने उसके लिए उसके ऊपर कुछ कंटेंट डाटा रखा, थोड़ी देर के लिए रखूं या ज्यादा देर के लिए वो बात की बात है। तो बेसिकली ये एक स्टोरेज एरिया होता है। ये स्टोरेज एरिया जो है ना, ये दो तरह का हो सकता है। और मेमोरी जो है बेसिकली ये दो तरह की हो सकती है। इसमें आपके पास आ जाएगा जी एक परमानेंट मेमोरी, और इसके अलावा प्लस इसमें आ जाएगा हमारे पास टेम्परेरी, जिसमें हम लोग डाटा को टेम्परेरीली स्टोर करेंगे। तो परमानेंट भी हो सकता है, ये टेम्परेरी एरिया भी हो सकता है जहां पर डाटा को स्टोर करना है। परमानेंट में आ जाती है आपकी सेकेंडरी डिवाइसेस। सेकेंडरी में कौन कौन सी है? जैसे कि अगर हम सेकेंडरी डिवाइसेस की बात करें तो उसमें हार्ड डिस्क है, उसमें एसएसडी है, उसमें आपकी पेन ड्राइव है, यूएसबी, उसमें फ्लैश ड्राइव्स हैं। इस तरह की जो सारी ड्राइव्स होती हैं, कैसेट है, यूएसबी है, ये सारी परमानेंट डिवाइसेस हैं। यानी कि इसके ऊपर डाटा जब आप एक बार रखवाते हो तो जब तक आपने खुद डिलीट नहीं करना वो डिलीट नहीं होगा, उसका कंटेंट कंप्यूटर के ऊपर ही रहेगा। कंप्यूटर तोड़ दें, फेंक दें, जब तक वो डाटा उसके ऊपर है ना, जब तक वो मेमोरी इटसेल्फ खराब नहीं हो जाती, वो एरिया खराब नहीं हो जाता, तब तक डाटा उसके ऊपर पड़ा रहना है। आप कंप्यूटर को 1 साल के लिए भी बंद कर दे तो डाटा उसके ऊपर, जो पिक्चर्स, जो डाटा, जो डॉक्यूमेंट्स आपने रखवाए थे वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। दूसरी तरफ आती है टेम्परेरी मेमोरी, जिसमें हमारे पास एक ही एग्जांपल है पूरे कंप्यूटर में और वो है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये दो डिवीजन्स बनाई गई। हमने एक्चुअली ये वाला एरिया पढ़ना है, हमने ये नहीं पढ़ना। हाँ, उसका कुछ जिक्र आएगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द टेम्परेरी मेमोरी दैट इज कॉल्ड एज रैम, एंड रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। सबसे पहले मेमोरी के बारे में कुछ बातें क्लियर करते हैं ताकि हमारे दो शॉर्ट क्वेश्चंस क्लियर हों इसके अंदर। इट इज अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर, एक फंडामेंटल कंपोनेंट, एक बड़ा अहम कंपोनेंट है, यूज्ड टू स्टोर डाटा, डाटा को स्टोर करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस को, रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म था यहाँ पे कि जो चीज प्रोसेसिंग के लिए जरूरी है ना, जिसके ऊपर सीपीयू ने काम करना है, उस चीज को रखवाने के लिए एक एरिया है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? मेमोरी। नंबर 2 पे, इट इंश्योर्स दैट सीपीयू कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन क्विकली ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। अब यहां पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है कि जो डाटा सीपीयू ने जिसके ऊपर प्रोसेस करना है, जिसके ऊपर एग्जीक्यूशन करनी है, उसका होना कहां पे, उसका मौजूद होना जरूरी है रैम पर। जिस डाटा के ऊपर सीपीयू ने काम करना होता है ना, वो डाटा रैम पर होगा तो ही उसके ऊपर काम होगा। अगर वो डाटा हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है, कैसेट में, यूएसबी में, फ्लैश ड्राइव में, किसी भी डिवाइस में पड़ा हुआ है, ये सेकेंडरी में, तो सीपीयू उसके ऊपर काम नहीं कर सकता। सीपीयू ने उसी चीज के ऊपर काम करना। आप ये समझ लीजिए कंप्यूटर का ना एक स्टोर रूम है, कि जहां पर स्टोर रूम से हम वो डाटा लेते हैं ना, जो भी घर का कोई सामान पुराना वहां फेंक दिया, कोई चीज भी आई लेट से जो हम अभी फिलहाल इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम उसको वहां पर रखवा देते हैं। ये जो चीज इस्तेमाल करने वाली है हम वो वहां पर रखवा देते हैं। तो वो एक बेसिकली उसकी एक अपनी पहचान है कि यहाँ पर ना चीजों को थोड़ी देर के लिए स्टोर किया जाता है। एक कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात करें, एक स्कूल की बात करें, तो रिसेप्शन एरिया होता है ना, कि जहां से कोई भी बंदा या तो स्कूल के अंदर जाएगा, या वो प्रिंसिपल ऑफिस जाएगा, एडमिन डिपार्टमेंट में जाएगा, अकाउंट ऑफिस में जाएगा। तो वो एरिया के जहां पर कोई भी वर्किंग से पहले कुछ देर के लिए डाटा को रखवाया जाए, उसको कहते हैं हम कंप्यूटर के अंदर, उसको क्या कहते हैं? बेसिकली मेमोरी। ये वो एरिया बेसिकली। तो यहां पर इस डायग्राम को जरा देखें, वैसे तो इन पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन करते वक्त आना है, लेकिन पहले फिर एक बार जरा सुने। यहां पे लेट्स से सीपीयू है, ये हमारे पास एक मदरबोर्ड है, ये पूरा एक रेक्टेंगुलर या ट्रे टाइप एक जो है ना, इसमें एक स्ट्रक्चर होता है मदरबोर्ड, सर्किटरी, सारा सर्किट बना होता है। इसके अंदर जो है ना हमारे पास बहुत सारे, इसके ऊपर, सॉरी अंदर नहीं, इसके ऊपर वाली साइड पे, क्योंकि ये 2D बोर्ड है तो इसके ऊपर डेफिनेटली मैं दिखा नहीं पाऊंगा। तो सीपीयू बेसिकली जो होता है ना, वो इस
मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है और इसी के ऊपर लगी होती है रैम। रैम के स्लॉट्स बने होते हैं इस तरह से ना, कुछ स्लॉट्स होते हैं और उनके ऊपर बिल्कुल एक छोटी सी ट्रे टाइप एक रेक्टेंगुलर किट होती है ग्रीन कलर की, जो हम इसके ऊपर इस तरह से चिपकाते हैं, फिक्स करते हैं, जिसको हम रैम बोलते हैं। 4 GB की, 2 GB की, 8 GB की, 16 GB की। जितनी ज्यादा रैम, जितनी रैम की ज्यादा मेमोरी, वो उतनी ज्यादा एफिशिएंट, यानी कि वो जितनी ज्यादा स्पेस उसके अंदर होगी, कैपेसिटी उसकी जितनी ज्यादा होगी, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होगी। जितने मर्जी प्रोग्राम चला लो उसके अंदर, वो उतने अच्छे से परफॉर्म करेगी। ठीक है जी। तो ये बेसिकली ना सीपीयू ने जिस चीज के ऊपर काम करना है ना, वो पहले किसके ऊपर आएगी? रैम के ऊपर। बात समझ आ गई? लेट्स से अगर यहां पे हार्ड डिस्क पड़ी है, सपोज करें हार्ड डिस्क ने वो डाटा पहले किसको भेजना है? रैम पे। देन रैम से वो डाटा किसके ऊपर जाएगा? सीपीयू के पास। सीपीयू ने एक काम के ऊपर एक कोई भी टास्क था परफॉर्म कर लिया, डाटा रखवाना है दोबारा हार्ड डिस्क के ऊपर, वो पहले किसको देगा? रैम को। रैम किसके ऊपर रखवाएगी? हार्ड डिस्क के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि सीपीयू जो है वो सिर्फ रैम के साथ कम्युनिकेट करता है। 99% केसेस में सीपीयू रैम के साथ कम्युनिकेट करता है। ये बेसिकली इसका मतलब था कि फास्ट एग्जीक्यूशन तभी पॉसिबल है क्योंकि रैम एक्चुअली इट्स नॉट अ स्टोरेज, एक्चुअली ये कोई स्टोरेज नहीं है, ये सिर्फ डाटा को अपने ऊपर लोड करवाती है, रखवाती है, ताकि सीपीयू उसके साथ काम कर सके, उस डाटा को यूज कर सके। तो इसलिए क्विकली जो है वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ये जो 3 वर्ड्स थे ये आए थे, हर चीज का मतलब समझे। ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, कोई भी कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हो और उसको ये ना पता हो तो ये एक अच्छी बात नहीं है। हमारे पास 2 तरह की मेमोरी जो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है, प्राइमरी मेमोरी एंड वर्चुअल मेमोरी। तो वो पूछ सकता है कि जी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी, यहाँ पे हमारी बुक के अकॉर्डिंगली तो आपने वो 2 का नाम दे देना है। ठीक है, आपको एमसीक्यू भी कहा जा सकता है, एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। प्राइमरी मेमोरी में कुछ आपको मेमोरीज के नाम देता है, लेट्स से वो कहता है प्राइमरी मेमोरी का नाम बताएं, इनमें से कौन सा है, चूज करें। तो वो आपको साथ में कैसेट दे देता है, हार्ड डिस्क दे देता है, यूएसबी दे देता है, तो आपने उसमें से रैम जब आएगा तो उसको टिक कर देना। तो इस तरह से एमसीक्यू भी बन सकता है, राइट। प्राइमरी मेमोरी आल्सो कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। इसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड आपने याद रखना है, इसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल भी यहीं से निकले हैं। ये हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि जहां पर अगर कनेक्शन नहीं भी दे रहे, इलेक्ट्रिसिटी पावर नहीं भी दे रहे, तब भी डाटा उसके ऊपर स्टोर्ड है। लेकिन रैम अगर डाटा दे रहे हो, पावर दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, कनेक्शन दे रहे हो, तो डाटा उसके ऊपर जिंदा है, उसके ऊपर पड़ा हुआ, अदरवाइज वो डाटा सारा रिमूव हो जाता है। बात समझ आई? इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, यानी कि ये पावर डिपेंडेंट है, ये कनेक्शन डिपेंडेंट है, सप्लाई डिपेंडेंट है। सप्लाई दोगे, करंट दोगे, अगर वो करंट दोगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स उसके अंदर चलते रहेंगे, तभी वो जिंदा है। क्योंकि एक्चुअली रैम जो होती है ना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझिएगा जरा, रैम बेसिकली प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनती है। अब सेमीकंडक्टर मटेरियल में ना कोई फिजिकल मैकेनिकल मूवमेंट नहीं होती, जबकि हार्ड डिस्क की बात करें, एसएसडी की बात करें, एचडीडी की बात कर लो या एसएसडी की बात कर लो, सॉलिड स्टेट ड्राइव या हार्ड डिस्क ड्राइव, इन दोनों में भी वैसे डिफरेंस है, वो भी बताता हूं आगे जाके। तो ये बेसिकली होता है कि ये बनते हैं मैकेनिकल मटेरियल से। एसएसडी तो खैर नहीं, एचडीडी की बात पहले आप कर ले। तो वो क्योंकि उसके अंदर हार्ड डिस्क के ऊपर ना कुछ इस तरह का सीन होता है कि ये आपकी हार्ड डिस्क है ना, एक सर्कुलर डिस्क बनी होती है, बहुत सारी डिस्क हो सकती है हमारे पास मेटल की बनी हुई, उसके ऊपर एक रीड राइट ना हेड होता है, पॉइंटर होता है। पुराने बॉलीवुड या हॉलीवुड मूवीज में लोग जो है ना वो म्यूजिक प्ले करके चले जाते थे, एक ट्रे घूम रही होती थी, एक सर्कुलर एक पूरी डिस्क होती थी, वो घूमती थी, उसके ऊपर एक हेड होता था, उस हेड को उठा के साइड पे करते थे तो म्यूजिक बंद, उसके ऊपर रखते थे तो वो म्यूजिक दोबारा से ऑन हो जाता था। आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो रीड राइट हेड है ना, ये बेसिकली क्या करता है, वो डाटा को रीड करता है। क्योंकि यहाँ पे फिजिकल मूवमेंट्स है, इसीलिए एचडीडी स्लो है, क्योंकि उसके अंदर मैकेनिकल वर्क हो रहा है। जिस चीज के अंदर मैकेनिकल काम होगा डेफिनेटली वो स्लो हो जाएगा। हाँ, एसएसडी का भी इधर ही सुन ले। सॉलिड स्टेट ड्राइव बेसिकली ये फ्लैश मेमोरी यूज करता है, इसके अंदर बेसिकली ये फिजिकल मूवमेंट्स नहीं है, ये इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करता है, ये ज्यादा कंज्यूम करता है, ये बैटरी कम खाएगा, ये बैटरी ज्यादा खाएगी। बात समझ आई? ये ज्यादा जो है आपके पास ये आप समझ लीजिए कि वेट में भी बहुत ज्यादा बहुत हल्की होती है, जबकि ये वेट में काफी भारी होती है, क्योंकि उसमें फिजिकल की डिस्क होती है। ये बेसिकली इन दोनों का आपस का भी डिफरेंस आपको तैयार और पता होना चाहिए, ठीक है जी। इसका जो डाटा रेट है वो ज्यादा फास्टर होता है, इसका डाटा रेट जरा स्लो होता है, यानी कि इसमें डाटा ये वैसे भी टाइम लेती है ऑन होने में ना। ऑपरेटिंग सिस्टम का जब काम शुरू होता है, जब हम बूटअप करते हैं कंप्यूटर को, तब ये ज्यादा टाइम लेती है अपने आप को स्टार्ट करने में, लेकिन ये कुछ ही सेकंड्स में ऑन हो जाती है। तो ये बेसिकली जो था ना तमाम, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी होती है, तो इसमें बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं सिर्फ। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल से मुराद ये कि यहाँ पे सिर्फ 0 और 1 होगा, इसलिए इसके अंदर क्या होता है कि क्योंकि यहाँ पे कोई फिजिकल मूवमेंट्स नहीं है, इस मेमोरी को काम करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं चाहिए होता, ये बहुत ज्यादा स्पीड के साथ काम करती है, इसलिए इसको लोडर के तौर पे, कि ताकि सीपीयू को काम करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। सीपीयू आपका मेन जो है बंदा है कंप्यूटर के अंदर, अगर वो लेट हो गया तो फिर सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। होप्स हो कि यहाँ तक सारी बातें आपको समझ आई होंगी, ठीक है जी। ये बहुत कंसेप्चुअल जो थी सारी कन्वर्सेशन थी, इसको अच्छे तरीके से सुने दोबारा अगर समझ नहीं आई तो
इट्स अ मेन वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है जी, ये मेन वर्किंग एरिया जहां पे कंप्यूटर ने काम करना है। कंप्यूटर मींस यहाँ पे सीपीयू से मुराद है, ठीक है जी। नेक्स्ट, इट्स अ फास्टेस्ट स्टोरेज, ये स्टोरेज अगर मीडियम आप उसको कंसीडर करो तो ये सबसे ज्यादा तेज काम करने वाला है। डाटा ऑन रैम इज अरेंज्ड व्हेन पावर टर्न्ड ऑफ, जब पावर गई, जैसे कनेक्शन डिपेंडेंट है ना, क्योंकि इसके अंदर जब आप पावर नहीं दोगे तो सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास नहीं करेंगे, 0-1 की सीरीज नहीं बनेगी, तो उसका मतलब है कि वो जिंदा नहीं रह पाएगी। उसके ऊपर जब जो भी कंटेंट होगा ना वो सारा कंटेंट इरेज हो जाएगा। लेट्स से आप एक गेम खेल रहे हो, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल, आप एक गेम खेल रहे हो, ठीक है जी। जब गेम आप उसकी फाइल ओपन करोगे ना तो वो आपकी रैम पर खुलेगी गेम, ठीक है जी। लेट्स से आप लैपटॉप यूज कर रहे हो या सिस्टम यूज कर रहे हो, डेस्कटॉप यूज कर रहे हो, अब जैसे ही लाइट ऑफ हुई, डेस्कटॉप हो जाएगा बंद, तो वो जो गेम की फाइल्स रैम पर खुली हुई थी वो सारी वहां से इरेज होगी, क्योंकि पावर चलेगी, पावर नहीं है तो ज़ाहिर रैम खत्म, तो वो डाटा भी सारा खत्म होगा। जब दोबारा से लाइट ऑन ऑन होगी, आप दोबारा से कंप्यूटर ऑन करोगे, दोबारा से जब देखोगे डेस्कटॉप पे, तो वो गेम आपको वहां पे नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जो डाटा सामने आया था ना वो खत्म हो गया, वो उस वक्त था, अब नहीं है। अब नए सिरे से उसको फाइल्स को दोबारा से लेकर आओ तो ठीक है। अगर इसी के बरक्स अगर आप पिक्चर्स की एग्जांपल ले, आपने आज इमेज स्टोर की, लेट्स से आपका लैपटॉप बंद हो गया, सिस्टम था बंद हो गया, मोबाइल था बंद हो गया, उसमें जो भी इमेजेस हैं दोबारा ऑन करोगे तो वैसी की वैसी वही की वही मिलेगी। ये बेसिकली फर्क होता है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का। वर्चुअल मेमोरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए जी, हमारे पास रैम लेट से 4 GB की है, ये रैम है 4 GB की, हमने इसके ऊपर डाटा स्टोर करना शुरू किया, यानी कि हमने एप्लीकेशन चलाई, मैंने क्रोम चलाया, थोड़ी सी रैम इस्तेमाल हो गई, एक गेम चलाई, काफी सारे ब्लॉक्स इसके इस्तेमाल हो गए, ठीक है जी। ये भी कंज्यूम्ड, ये भी कंज्यूम्ड। कैलकुलेटर ऑन किया, कुछ और डाटा गया, फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स ओपन किए, असाइनमेंट बना रहा हूँ, वेब पेजेस बना रहा हूँ, या फिर मैं लेट से वीडियो चला रहा हूँ, सारी रैम इस्तेमाल होगी, बहुत सारी एप्लीकेशन चलाई, सारी रैम फारिग। अब ये है कि अब इसके अलावा जब मैं कुछ मजीद डाटा ओपन करना चाहूंगा ना, तब ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि एक्चुअली चैप्टर तो भूल नहीं सकते, चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बड़ा जो है ना वो यहां पर समझ लीजिए कि एक बड़ा शातिर आदमी बन के क्या करता है कि इस हार्ड डिस्क का कुछ डाटा, कुछ हिस्सा, क्योंकि इसके ऊपर ना ट्रैक्स बने होते हैं, ये ट्रैक्स बने हुए हैं, ठीक है, इनको फर्दर सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है, सेक्टर्स में। अब इसकी प्रॉपर डिवीजन होती है, नंबर्स, वो आप अगर याद करना चाहे तो अपने इंटरेस्ट के तौर पे आप गूगल कर सकते हो। इनके ऊपर डाटा स्टोर होता है, वो इसका कुछ पोर्शन जो है ना वो रैम के तौर पे इस्तेमाल कर लेता है। इट एक्ट्स लाइक अ रैम, यानी कि ये रैम के तौर पे काम करेगा, यानी कि इतना हिस्सा, बाकी सारा हिस्सा नॉन वोलेटाइल है, इतना हिस्सा बेसिकली वोलेटाइल फॉर्मेट का होता है, जस्ट लाइक अ रैम। लेकिन एक्चुअली इसका नाम क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस, ये टर्म मार्क कर लें, वहां पे लिखी हुई है NVMe, इसको याद रखिएगा। अब जरा इसको सुने, इसका मतलब है कि हार्ड डिस्क का, SSD का या HDD का कुछ पोर्शन जो है आपने किसके तौर पे, रैम के तौर पे, प्राइमरी मेमोरी के तौर पे इस्तेमाल करना है। अब इस मेमोरी का नाम क्या बन जाएगा, वर्चुअल मेमोरी। यानी कि अगर आपकी एप्लीकेशंस की तादाद बढ़ गई है, रैम ऑलरेडी सारी कंज्यूम हो चुकी है, सारी इस्तेमाल हो चुकी है, तो जो बाकी की एप्लीकेशंस आपने ओपन की हैं उनकी भी तो फाइल्स कहीं ना कहीं मेमोरी पे ओपन होनी है ना, तो आपके पास तो मेमोरी है नहीं। तब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसीजन लेता है कि थोड़ी सी स्पेस यहां से ले लेते हैं। इस चीज को बेसिकली हम लोग वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। When RAM is full, the operating system uses part of computer's storage drive like HDD और SSD, या फिर कोई भी ड्राइव आपने उसके अंदर लगाई हुई है, उसका कुछ पोर्शन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करता है, या फिर नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस एज वर्चुअल मेमोरी। इसका क्या नाम होता है, वर्चुअल मेमोरी। इट एक्ट्स लाइक अ रैम। यूज ऑफ वर्चुअल मेमोरी कैन स्लो सिस्टम परफॉर्मेंस, क्यों, क्योंकि भाई ये स्लोअर है, ये स्लोअर है, ये आपकी जो है ज्यादा स्पीड में तेज है, ठीक है जी, ये फास्टेस्ट है, इसलिए क्योंकि आप इसका पोर्शन यूज कर रहे हो। तो अब बेशक ये आपका थोड़ा सा रैम का पोर्शन है, लाइक अ रैम, लेकिन ये कि एक्चुअली है तो भाई डेफिनेटली उसी पोर्शन के ऊपर ना, HDD के ऊपर, जहां पे या तो फिजिकल मूवमेंट्स है, SSD है, तो ये फ्लैश ड्राइव है, फिर भी कंपैरेटिवली ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स तो नहीं है ना, सेमीकंडक्टर मटेरियल तो नहीं है ना, इसलिए ये थोड़ा सा यहां पर आके आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस लैग करती है और आपका कंप्यूटर हैंग होना शुरू हो जाता है। जब आप बहुत ज्यादा एप्लीकेशन ऑन करते हो, रैम 4 GB की थी, डाटा आपने 5 GB का ओपन कर लिया, तो सिस्टम बंद तो नहीं होगा लेकिन तंग करेगा, सिस्टम हैंग होना शुरू हो जाएगा। बेसिकली ये एक तरीकाकार होता है, ये उसकी वजह होती है, आप इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपके काम आएगा। और ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं, कुछ MCQs के तौर पे इस्तेमाल होगी, डाटा आपको इसका इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से तैयारी करें। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।